शाम का सूरज पहाड़ों के पीछे डूब चुका था और हवा में एक अजीब सी ठंडक तैर रही थी। वो ठंडक जो केवल ऊंचाई पर नहीं, किसी अनदेखी नजर की वजह से महसूस होती है। 3 दोस्त राहुल, अर्पिता और विक्रम एक कच्ची पतली सड़क पर चलते हुए उस सुनसान पहाड़ी गांव की ओर बढ़ रहे थे जहां इंसानों की बजाय कहानियां ज्यादा बसती थीं। हालांकि आसमान साफ था, फिर भी चारों ओर पसरी हुई खामोशी बहुत भारी लग रही थी। किसी पक्षी की आवाज नहीं, हवा में कोई सरसराहट नहीं, बिल्कुल कहीं से भी कोई जीवन का निशान नहीं। राहुल ने टॉर्च निकाली और सड़क पर पड़ा एक पुराना लकड़ी का बोर्ड रोशनी में दिखा। काली खोटा, आबादी 87, 20 साल पहले। बोर्ड पर खून जैसे सूख चुके लाल निशान थे। विक्रम ने हंसकर कहा, हम लोग फिल्म की शुरुआत में मरने वाले एक्स्ट्रा जैसे लग रहे हैं। अर्पिता ने उसे घूरा। चुप रहो, मैं रिकॉर्ड कर रही हूं, यह सब फुटेज काम आएगा। अर्पिता कैमरे को ऑन रखकर हर अजीब चीज को कैद करती जा रही थी। सूखे खेत, टूटी हुई छतें, अधखुली खिड़कियां और वो रहस्यमय खामोशी जिसे लेंस भी पकड़ नहीं पाता। राहुल धीरे से बोला, सुन, यहीं आना जरूरी था क्या? यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। अर्पिता ने मुस्कुराकर कहा, यही तो इसके ठीक होने की खूबी है। थ्रिल वहीं होता है जहां डर हो। लेकिन राहुल को डर नहीं, बेचैनी थी। एक ऐसी बेचैनी जो अंदर से बार बार उसे कह रही थी कि वो वापस लौट जाए, मगर वो रुका नहीं। शायद दोस्तों के सामने डरूं दिखना उसे पसंद नहीं था। जैसे जैसे वे गांव की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते किनारे पड़े सूखे पेड़ों की टहनियां किसी चेतावनी की तरह परेशानी बढ़ा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि हर पेड़ ने इन तीनों को आते देख सिर उठाकर नोटिस किया हो। गांव का पहला मकान लगभग ढह सा गया था। दीवारें काली, जैसे किसी आग ने उसे चाटा हो। अंदर बरसों पुराना धुआं अभी भी महक रहा था, जैसे कोई हाल ही में वहां रहा हो। विक्रम बोला, लगता है यहां 87 लोग नहीं, कोई और रहता था, और वो काफी गुस्से में था। अर्पिता कैमरा जूम करके बोली, नहीं, ये आग नहीं है, ये धुएं जैसा काला रंग कुछ अलग है। राहुल ने अधखुली खिड़की में झांका। अंदर अंधेरा घना था, इतना गाढ़ा कि टॉर्च की रोशनी भी जैसे अंदर कदम रखने से डर रही हो। विक्रम ने हल्का सा धक्का देकर खिड़की खोली। अंदर से सड़ी हुई नमी की बदबू बाहर फूंक की तरह निकली। राहुल ने तुरंत कदम पीछे लिया। यह घर किसी इंसानी घर जैसा महसूस नहीं हो रहा था, जैसे ये अपनी जगह और समय से बाहर अटक गया हो, एक ऐसे पल में जमे हुए जब कोई भयानक घटना चल रही थी। अर्पिता ने कैमरा घुमाकर बोली, ये जगह परफेक्ट है। सोचो, 20 साल से खंडहर पड़ा गांव। लोग कहते हैं कि तीसरी परछाई घूमती है यहां। अगर वो सच में कहीं दिखाई दी तो? राहुल ने तुरंत टोका, ये बातें मत करो, कहानी है बस। विक्रम ने भी सिर हिलाया, हाँ, और कहानी में ही लोग मारे जाते हैं, असली दुनिया में नहीं, डरना बंद कर। तीनों आगे बढ़े। गांव के बीचों बीच एक पतला रास्ता था, जिसके दोनों ओर ऐसे घर थे मानो किसी बुरी याद से जमकर मेहंदी लगा दी गई हो। सबके दरवाजे थोड़े खुले थे, जिसे कोई जल्दी में भागा हो। चांद बादलों के पीछे छुप छुप कर निकल रहा था। कभी कभी उसकी रोशनी किसी खिड़की पर गिरकर ऐसा एहसास देती कि अंदर कोई खड़ा है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। अर्पिता आगे बढ़कर एक टूटी हुई घंटी छूती है। वो हल्का सा हिलती है और किसी धातु की धीमी कराहती हुई आवाज करती है, जैसे वो भी उनसे कह रही हो कि यहां कोई स्वागत नहीं है। आखिरकार पहाड़ी मोड़ पार करते हुए उन्हें गांव की सबसे पुरानी इमारत दिखाई दी। पुरानी धर्मशाला, ऊंची, धूसर रंग की, बेहद पुरानी। इसकी दीवारें इतनी मोटी थीं कि देखकर लगता था ये जगह बाहर की दुनिया से इनके बीच खड़ी है। लेकिन खिड़कियां टूट चुकी थीं और अंदर का अंधेरा
किसी मुंह की तरह खुला था। विक्रम ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजे ने एक लंबी खिंचती हुई कराह निकाली, जैसे बहुत दिनों बाद किसी ने इसे जगाया हो। अंदर पत्थर की फर्श थी, ठंडी जैसे किसी मुर्दे की त्वचा। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे, आधे फटे आधे जले। बीच में एक टूटा हुआ लकड़ी का तख्ता पड़ा था, जिस पर किसी ने सफेद चौक से कुछ लिखा था, तीसरी से बचकर रहना। राहुल ने पढ़ते ही कदम पीछे खींचा। यार, ये मजाक नहीं, ये अजीब है, सच में यहां क्यों आना था? अर्पिता ने कैमरा उठाकर बोर्ड की तरफ जूम किया। अगर ये जगह लोगों ने अचानक छोड़ी तो कुछ तो हुआ होगा, मुझे जानना है। विक्रम ने हंसकर कहा, तू और तेरी ये क्यूरियोसिटी हमें एक दिन जरूर मरवाएगी। तीनों अंदर आए। धर्मशाला में ठंड थी, अजीब अस्वाभाविक ठंड, ऐसी जो हड्डियों में चढ़ जाती है। टॉर्च की रोशनी जब दीवारों पर घूमती तो ऐसा लगता कि परछाइयां खुद ब खुद आकार बदल रही हैं। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग महसूस कर रहे हो जैसे जैसे यहां कोई है? अर्पिता ने कहा, यह बस हवा है। लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तीनों के कदमों की आवाज पत्थर की फर्श पर गूंज रही थी। हर कदम के साथ ऐसा एहसास हो रहा था जैसे जमीन के भीतर से कोई सुन रहा हो। अचानक अर्पिता रुक गई। रुको। उसने कैमरा उठाकर धर्मशाला के अंधेरे कोनों की तरफ फोकस किया। कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए एक धुंधली आकृति चमकी, इतनी धुंधली कि इंसानी आंख पकड़ नहीं पाती। अर्पिता ने पलकें झपकाते हुए कहा, तुमने देखा क्या? अर्पिता बोली, कुछ एक्स्ट्रा शैडो यहीं कैमरे में। विक्रम हंस पड़ा। शायद हमारी टीम में एक चौथा मेंबर भी है, भूतिया फोटोशॉप। लेकिन राहुल नहीं हंसा। उसके चेहरे का रंग उतर चुका था। और तभी धर्मशाला की सबसे अंधेरी दीवार पर उन तीनों की परछाइयों के पीछे एक चौथी परछाई धीरे धीरे उभरने लगी, लेकिन सिर से नहीं, पैरों से, जैसे कोई नीचे से उठ रहा हो। अर्पिता अभी तक कैमरा चेक कर रही थी। विक्रम मजाक कर रहा था। सिर्फ राहुल ने उस परछाई को देखा और उसका दिल 1 सेकंड के लिए धड़कना भूल गया। यात्रा शुरू हो चुकी थी, लेकिन स्वागत करने वाला कोई इंसान नहीं था, परछाई थी।